कल्पना कीजिए कि चुनाव का दिन है। आप वोट डालने जाने से पहले अपने फोन पर सोशल मीडिया देख रहे हैं। अचानक एक वीडियो सामने आता है जिसमें एक नेता कुछ ऐसा कह रहा है जो बहुत ही विवादास्पद है। आपको गुस्सा आता है और आप तुरंत अपनी राय बना लेते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच हो सकता है। वो वीडियो कभी बना ही नहीं था। वो आवाज और वो चेहरा सिर्फ कंप्यूटर के कोड से तैयार किया गया एक डीप फेक था। साल 2026 में हम केवल अपनी उंगली पर स्याही नहीं लगवा रहे, बल्कि हम एक ऐसी सूचना के जाल में जी रहे हैं जहां ये पहचानना मुश्किल है कि सच क्या है और मशीन द्वारा बनाया गया झूठ क्या है। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम सोशल मीडिया पर अपनी मर्जी से चीजें देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे सामने वही आता है जो एल्गोरिदम हमें दिखाना चाहता है। इन एल्गोरिदम्स का सिर्फ एक मकसद है, आपको स्क्रीन से चिपकाए रखना। यदि आप किसी खास विचारधारा की खबरों को पसंद करते हैं तो मशीन आपको बार बार वैसे ही खबरें दिखाएगी। इससे एक इको चेंबर बन जाता है। हमें लगता है कि पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है जैसा हम सोचते हैं, जबकि दूसरी तरफ की राय हमसे पूरी तरह छुपा ली जाती है। ये हमें और ज्यादा जिद्दी बना देता है और समाज को दो हिस्सों में बांट देता है। कुछ साल पहले तक नकली वीडियो पहचानना आसान था, लेकिन आज की एआई तकनीक इसे डरावनी हद तक असली बना देती है। दुनिया भर के चुनावों में हमने देखा है कि कैसे मरे हुए नेताओं के डिजिटल अवतार बनाकर उनसे वोट मांगे गए या नेताओं की झूठी ऑडियो क्लिप्स जारी की गई। लेकिन इसका एक और खतरनाक पहलू भी है। जब सब कुछ नकली हो सकता है तो नेता अपने असली अपराधों या गलतियों को भी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये तो एआई द्वारा बनाया गया फर्जी वीडियो है। जब जनता को लगने लगता है कि कुछ भी सच में ही है तो वे सिस्टम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, और लोकतंत्र के लिए लोगों का भरोसा टूटना सबसे बड़ा खतरा है। सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि एआई केवल नुकसान नहीं पहुंचाता, ये हमारी मदद भी कर सकता है। भारत जैसे विविध देश में एआई के जरिए कठिन सरकारी दस्तावेजों और नीतियों को चंद सेकंड में स्थानीय भाषाओं में बदला जा रहा है। इससे वो आम इंसान भी जागरूक हो रहा है जो अंग्रेजी या तकनीकी भाषा नहीं समझता। इतना ही नहीं, जिस गति से एआई झूठ फैलाता है उसी गति से ये इसे पकड़ने में भी सक्षम है। दुनिया भर में फैक्ट चेकर्स अब ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लाखों पोस्ट में से नफरत फैलाने वाली या फर्जी खबरों को तुरंत पहचान लेती हैं। अंत में हमें ये समझना होगा कि एल्गोरिदम ये तो बता सकता है कि आप किस चीज पर क्लिक करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि आपके संस्कार या आपके मूल्य क्या हैं। मशीनें आवाज की नकल कर सकती हैं, लेकिन वे उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर सकती जो एक नागरिक अपने देश के प्रति महसूस करता है। एल्गोरिदम के इस दौर में सबसे बड़ी ताकत अभी भी इंसान के पास है। अगली बार जब आप इंटरनेट पर किसी खबर को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगें तो रुकें और सोचें, क्या ये आपकी अपनी सोच है या किसी मशीन ने इसे आपके दिमाग में डाला है। सच को खोजने की कोशिश और दूसरों से संवाद ही वो तरीका है जिससे हम अपनी राजनीति और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं।